बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज ये एक्चुअली अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो है। यानी अभी मेरे पास है जी एक मिनी सीलिंग मशीन, बहुत ही कारआमद चीज़ है जी। अभी मैं आपके साथ इसका डेमो शेयर करूँगी, रिव्यू शेयर करूँगी और यानी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको यूज़ करने का कंप्लीट तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने कहाँ से बाय की है और ये मुझे कितनी रुपीस की मिली थी, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी मुकम्मल डिटेल की तरफ। सबसे पहले मैंने इसको अनबॉक्स किया है, तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त अंदर से एक स्टेपलर साइज़, या स्टेपलर से भी छोटा साइज़ आप इसको कह लें, लेकिन स्टेपलर स्टाइल में है ये मशीन। और इसको जब ओपन करते हैं ना, तो ओपन करने के बाद ये देखिए स्पेस है, सेल है। ये जहाँ से भी आप बाय करते हैं ना, आपको सेल तो इसके साथ नहीं मिलते, आपको खुद परचेज़ करने पड़ते हैं। और आपको बताते चलूँ कि इस मशीन का डेमो करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको कंप्लीट गाइड कर दूँ कि इसके अंदर कौन से सेल डलने हैं, क्योंकि मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है कि वो मिस गाइड कर रहे हैं आपको कि इसके अंदर वो कैमरे वाले सेल डलेंगे या फिर वो बड़े एक्सपेंसिव आते हैं। ये आम सेल हैं जी, जो आम आप छोटी छोटी एसेसरीज़ में डालते हैं। अब मैंने ना यहाँ पे काफ़ी अपनी बहनों को देखा है कि वो लोगों को मिसगाइड कर रही होती हैं कि इसके अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव सेल डलते हैं, इसी वजह से ये ऑन होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल से सेल है, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन को ना ध्यान में रखना है। ये देखिए मैं इसी वजह से इसको फोकस कर रही हूँ कि जब मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी थी ना, तो मुझे भी थोड़ा पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने बड़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी थी, उसमें भी इतना ख़ास पता नहीं चला। जब मैंने गौर किया ना, तो इसके अंदर निशान भी बाकायदा उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी हुई हैं कि आपने किस साइड पे सेल को डाल के ऑन करना है। तो देखिए जी बाकायदा जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो नीचे ही प्लेस हैं। अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता तो आप गाइडलाइन इस वीडियो से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए जिस साइड पे प्लस का निशान था ना, मैंने भी प्लस का निशान उधर ही रखा है। सेल के ऊपर भी प्लस और माइनस प्लेस होते हैं। जो दूसरा सेल है इसकी डायरेक्शन चेंज है, इसके नीचे भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। हालांकि जो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था ना, तो मैंने भी एक साइड पे इनकी जो शेप है वो कर दी थी, तो वो मेरे से ऑन नहीं हुई। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे पता चल गया था, तो फिर मैंने भी ठीक से फॉलो किया था। मेरे पास तो ये ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स हैं ना, आप इसकी जगह पे जो बच्चों के लेस वाले पैकेट्स हैं उसको भी कर सकते हैं यूज़, उसके लिए भी। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि जो पैकेट्स होते हैं उनको सील आपने करना है। तो मेरे पास ये पैकेट्स तो ओपन है, लेकिन अब मैं चाह रही थी कि इनको सील करके रखूँ ताकि ये अंदर से ख़राब ना हो। तो जस्ट ऐसे रखना है और ऐसे ड्रैग कर देना है। अब इसकी मेन टिप यही है कि 2 से 3 सेकंड तक आपने जस्ट प्रेस करना है और फिर इसको ड्रैग कर देना है, यानी कि सीट देना ऊपर। तो आप देखेंगे कि नीचे से जो है ना हमारा प्लास्टिक बैग वो बिल्कुल सील हो चुका है। ये अभी आपके सामने मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से पहले ऊपर से प्रेस किया था, दबाया था, दबा के ड्रैग किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सील हो चुकी है जी हमारा एक पैकेट। इसी तरह जो दूसरा पैकेट है उसको भी हम सील कर लेंगे। तो ये जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना इसके अंदर, ड्राई फ्रूट, ये बिल्कुल सेव हो जाएंगे क्योंकि ये एयर टाइट हो गया ना ये पैकेट। तो अब ये दूसरा है, इसको भी अच्छे से प्रेस करने के बाद थोड़ा सा ड्राई करना है। ये मुझे तो बड़ी ही कारआमद चीज़ है, मेरे ख्याल में हर घर में होनी चाहिए, बच्चों वाले घर में खुसूसन ये होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना चीज़ें खाते वक्त ज़ाया बड़ी करते हैं, थोड़ी सी खा ली और रख दिया। तो इसी तरह आप भी उसको सीलर से सील कर सकते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे मिली थी आई थिंक 200 से 300 रुपये की रेंज में। ये मैंने ऑनलाइन बाई की थी, आप दराज से भी बाई कर सकते हैं, और अगर आप मुख्तलिफ पेजेस पे भी ये सेल हो रही होती है उधर से भी ले सकते हैं। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में ये बहुत ही बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो आपके घर में होनी चाहिए, ताकि आपकी जो इस तरह के खाने पीने की चीज़ें ना वो ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो। तो जब भी इस तरह के कोई गैजेट बाय करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।